नगरी में भ्रमण कर रही है। पहले एक बहन सी जाकर के अपने दुख भरी रास्ता को सुनाती है, रो करके कहती है बहन मुझ दुखिया के दुख दर्द को सुनो और समझो बहन, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, दुखों की सताई हुई हूँ। आज जब उस बहन ने भी बताया बहन ज्यादा समय नहीं हुआ, हमारा बेटा हमारी सासू माँ हमारे ससुर संसार को इस दुनिया से छोड़ करके चले गए हैं। एक गृह स्वामी शेख भैया से जाकर के रो करके अपने दुख भरी रास्ता सुनाती है। तो उसी समय उस भाई ने भी कह दिया बेटी कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में मौत ना हुई हो। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिता, किसी की माँ, किसी की बहन, कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में मौत मिलेगा न हो। मेरे बंधुओं, और दान की कड़ी को जोड़ते हुए 551 मुद्राओं का धनदान राम निवास यादव चकमोड़ापुर से चल करके आए हैं। उन्होंने कमेटी के लिए 551 मुद्राओं का दान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। वापस लौट करके आई, जब उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में मौत ने डेरा न डाला हो। कही बेटी ले आई हो सरसों? नहीं भगवान, पूरे नगर में घूमी लेकिन ऐसा घर कोई नहीं मिला जिसमें मृत ना हुई हो। क्या कह रही हो बेटी? हाँ भगवान, अब कोई समझ में आ गया बेटी। जिसने जन्म लिया है, जो इस संसार में आया है, उसको संसार छोड़ करके जाना भी है। कहने लगी भगवान मैं तो समझ रही थी संसार में अकेली एक मैं ही दुखिया हूँ, लेकिन नहीं भगवान, ये सारा संसार ही दुखिया है। मेरी समझ में आ गया है। उसी समय शास्त्रा भगवान बुद्ध से कृष्णा रो करके कहने लगी है भगवान मैं तो समझ रही थी कि अकेली मैं ही दुखिया हूँ, लेकिन नहीं, ये सारा संसार ही दुखिया है। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का पिता, कोई भी कोई रूप से सुखी नहीं है। आज कहने लगी है कृष्णा कभी हसीना ही कभी रोना ही, जीवन सुख दुख का संगम है। सुख दुख का संगम है। कभी हसीना ही कभी रोना ही, जीवन सुख दुख का संगम है। सुख दुख का संगम है। कहीं पतझड़ है, कहीं सावन है, ये आता जाता मौसम
कभी हंसीना ही कभी रोना ही, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कोई सोता है आंचल की तले, कोई सोता है आंचल की तले, कोई मांगी बातों तरसता है। कभी हंसीना ही कभी रोना ही, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। बेटी तुलसा, अब तुम्हारी समझ में आ गया कि ये संसार ये दुखों का जमेला है, सुख और दुख का ये जोड़ा होता है। आज किसी के ऊपर दुख है तो कल किसी के ऊपर सुख है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जीवन में सुख ही सुख मिलते रहे, कभी सुख है तो दुख भी मिलेगा और दुख है तो सुख भी आएगा। इसलिए अपने बेटे की लहस को उठाओ और इसका अंतिम संस्कार करो बेटी। और कहने लगी है भगवान बुद्ध से, भगवान अब मेरी समझ में आ गया दयानिधि, और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। दुनिया
बेटी। अब हमें अपनी शरण में लीजिए। मुझे मालूम हो गया संसार में सभी दुखी हैं और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। ऐसी गीत में प्रसन्न होकर के 100 मुद्राओं का धन्यवाद पवन साके भैया की तरफ से 100 मुद्राओं का दान आया है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत मनोकामनाएं बेटी। अब ऐसा करो, अपने पुत्र की लाश को उठाओ और इसका अंतिम संस्कार करो। बुद्ध धर्म संघ की शरण पर चलोगी तभी जो जीवन का रहस्य है वो तुम्हारी समझ में आएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, आप लोगों ने अन्य कथाओं में सुना होगा, किसी का बेटा मर गया और साधु जी आए, कमंडल से जल छिड़क दिया, बेटा जिंदा हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। ये 4 महाभूतों से बना हुआ पंचशक्ति शरीर, जिसमें अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक अनेक प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। और जब ये तत्व शरीर से विखंडित हो जाते हैं तो प्राणी निष्प्राण हो जाता है। मनुष्य का ये शरीर ये एक पुष्प की तरह है। कैसे? पहले तो बीज अंकुरित होता है, उसके बाद में पौधा बनता है, उसके बाद में पत्तियां, शाखाएं, फल फूल इत्यादि प्राप्त होता है। हेलो 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 मेरे भैया, कहने का मतलब मनुष्य का ये शरीर एक पुष्प की भांति है। पहले तो बीज अंकुरित होता है, उसके बाद में पौधा बनता है, उसके बाद में फूल तैयार होता है। और इस फूल की संसार में हर प्राणी को आवश्यकता होती है। भमरा भी गुलजार करता है। कहने का मतलब पहले इस फूल से लोग बड़ी सुगंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं, और जब ये पुष्प सड़ने लगता है, गलने लगता है, इसमें दुर्गंध आने लगती है, पहले तो लोग बड़े चाव के साथ में खुशबू लेते हैं, और जब ये पुष्प सड़ जाता है, गल जाता है, तो सूंघने की बात दूर छोड़ो, लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मेरे बंधु, ये मनुष्य का शरीर है। पहले जन्म, उसके बाद में लड़कपन, उसके बाद में जवानी, और अंत में बुढ़ापा, और उसके बाद में मृत्यु। इसलिए बेटी, बुद्ध धम्म संघ की शरण पर चलोगी तभी तो जीवन का रहस्य है वो तुम्हारी समझ में आएगा। इसलिए अपने पुत्र की लाश को उठाओ और इसका अंतिम संस्कार करो। इस प्रकार से आज भगवान बुद्ध ने उस दुखियारी मां कृष्णा गौतमी को भी अपनी शरण में लिया। ऐसे थे करुणा के सागर भगवान बुद्ध। और इसी कड़ी में डॉक्टर रिंकू शाक्य 100 यानी कि 50 मुद्राओं का दान डॉक्टर रिंकू शाक्य जी की तरफ से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दान की कड़ी को जोड़ते हुए ये 50 मुद्राएं राम शरण, जो कि भामतपुर से चल करके आए हैं, 50 मुद्राएं हरिओम साक्य लालपुर से, और 50 मुद्राएं लाला राम माछी क्रिया से चल करके आए हैं। 101 मुद्राएं राहुल साक्य यानी कि दुदे मई से, और 50 मुद्राएं नेमपाल साक्य लालपुर से, 50 मुद्राएं जानवी साक्य नेमपाल की बेटी लालपुर से, और 50 मुद्राएं तुलसीराम लालपुर से, 100 मुद्राएं कमेटी में दान किए हैं। बहुत बहुत शाबाश सभी भाइयों का, बहुत बहुत मंगलकामनाएं। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। आइए एक बार सभी लोग बुद्धं शरण की आवाज निकालेंगे।
और सभी लोग तालियां बजाते हुए हुक्म क्षण की आवाज निकालेंगे। और हमारे भैया देवेंद्र साथ जी के सुपुत्र आदित्य प्रताप जी, इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का अनुदान में प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और भक्त की शरण की धम्म की शरण संग की शरण की गच्छामि। पीछे वाले भैया लोग का कुरावली हाथ गिरवी में रखे आए हैं। सभी लोग लंबी लंबी हाथ उठाकर के तालियां बजाते हुए मीठी मीठी तालियां बजाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर की बात और है। कौन सी एक ही गाना प्रयागराज के ऊपर आया और वो शायद सभी लोगों ने सुना। अल्लाह की निरंजन, अल्लाह की निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरी नारी। लेकिन मेरा क्या कहना है माताओं बहनों भाइयों, बुद्ध की शरण धम्म की शरण संत की शरण की गच्छामि। भगवान बुद्ध ने संसार के सभी लोगों के लिए 3 रत्न दिए हैं, और वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि हे मानव तुम मेरी शरण में आ जा। बुद्ध ने कहा है मानव तू अपनी स्वयं की बुद्धि की शरण में चला जा, तभी तेरा कल्याण होगा, तभी तेरा उद्धार होगा। धम्मं शरणं गच्छामि। हमारे देश भारत में बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से मजहब हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कैसे धर्म की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिसमें ढोंग आडंबर पाखंडवाद इत्यादि न समाया हो। मुझे ऐसे धर्म की शरण ग्रहण करनी चाहिए। संघं शरणं गच्छामि। हमारे देश भारत में बहुत से संगठन हैं, शराबियों का अलग मिलेगा, दुराचारियों का अलग मिलेगा, व्यभिचारियों का अलग मिलेगा, बलात्कारियों का अलग मिलेगा। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कैसी माहौल, कैसी सोसाइटी में हमें रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग बताते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि संगत से गुड़ खूब बजे और संगत से गुड़ जाए, बांस खाश्वरीश्वरी एक ही भाव। कहने का मतलब अगर अच्छे लोगों की संगति करोगे तो वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर गलत लोगों की संगति करोगे तो हम लोग भी जुआरी शराबी बनेंगे। तो सकल विश्व की